जीएसटीआर 9 में एक टेबल है, टेबल 8। अब टेबल 8 में हम लोग एक इंफॉर्मेशन डालते हैं जब हम अपना एनुअल रिटर्न भरते हैं, वो जाता है उसमें एक टेबल 8C का ऑप्शन है। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग एक डिटेल डालते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ ऑडिट और इन टर्म्स ऑफ अदर जो रिकॉन्सिलिएशन डिपार्टमेंटल जो लाइजलिंग होता है उसके लिए। और इसी टेबल में ना बहुत सी गलतियां कर लेते हैं लोग, बहुत से ऐसे डिटेल्स हैं जो यहाँ पे नहीं आना चाहिए वो भी यहाँ डाल देते हैं। तो एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है 8A, इसमें एग्जैक्ट क्या चीज़ आना चाहिए, जो हम लोग गलती करते हैं, जो डाटा डालते हैं वो क्यों नहीं हमें डालना चाहिए और कौन सा डाटा यहाँ डालना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी के बारे में आज के सेशन होने वाला है। पर्टिकुलरली इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे गलती करते हैं। लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। चलिए फटाक दे हम लोग ये क्लियर करते हैं टेबल 8 का ये C वाला डिटेल। अब देखिए टेबल 8 और C, टेबल 8 और टेबल 6, सॉरी, ये दो टेबल जो होते हैं जीएसटीआर 9 में, ये हम लोग होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिटेल डालने के लिए। ठीक है, टैक्स पे यहाँ पे इनपुट टैक्स डिटेल डालते हैं दोनों में। टेबल 8 जिसमें से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली क्या है, डिटेल ऑफ आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यानी जिस ईयर का आप अपना एनुअल रिटर्न डाल रहे हैं उस ईयर का यहाँ पे अदर आईटीसी रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे जाता है। और टेबल 8 पर्टिकुलरली है जहाँ पे आप हम लोग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, एक तरह से इसे बोल सकते हैं रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पे जाता है, जो हम पूरे साल में इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए हैं भैया वो, और अपना जो एज पर आपका आईटीसी 2A या 2B के द्वारा हम लोग का ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें। ठीक है, तो यहीं से डिपार्टमेंट वगैरह ऑडिट वगैरह जब होता है तो बहुत सारे पॉइंट रेज होते हैं। तो ये टेबल जो है टेबल 8 बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से हमें भरना होता है। तो आज ये जहाँ पे मैक्सिमम गलती होती है, जहाँ पे ये ऑफिसर जो होते हैं डिपार्टमेंट का वो भी इस चीज़ को पकड़ते हैं, वो है टेबल 8 है। टेबल 8 एक्चुअली क्या बोलता है, पहले हम लोग ये समझते हैं लैंग्वेज। आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाईज अदर दैन इम्पोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। आईटीसी जो हम लोग लिए हैं पूरे साल इनवर्ट सप्लाई के ऊपर, अदर देन कौन सा, इंपोर्ट, और अदर देन आरसीएम जिस पे ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, लेकिन इंक्लूड्स सर्विसेज रिसीव फ्रॉम एसीजेड से जो सर्विसेज रिसीव हुआ उसको ऐड करके। तो यहाँ पे वो आईटीसी कहने का मतलब आ गया जो हमारा आईटीसी जो था एलिजिबल आईटीसी, जो कि नॉर्मल हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी हमारा 2A या 2B में रिफ्लेक्ट हुआ है वो, अपार्ट फ्रॉम आपका जो आरसीएम वाला इनपुट है वो, और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इंपोर्ट के ऊपर आया है उसको छोड़कर। ठीक है, इसमें आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है क्या, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के बाद, बट विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू द स्पेसिफाइड टाइम। ये तो हम क्लियर हो गया कि हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर लेते हैं आरसीएम और इंपोर्ट्स को छोड़कर, जो कि ड्यूरिंग द ईयर हम रिसीव किया है, यानी ड्यूरिंग द ईयर हम उसको क्लेम कर लिए हैं अपने अकाउंट्स में, अपने जीएसटीआर 3B में, लेकिन हमें अवेल हुआ है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अवेल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल, यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल्ड हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग एज पर 2A के हिसाब या 2B के हिसाब से, 2 या 2B के हिसाब से आईटीसी लेते हैं, क्योंकि एज पर 16A का डबल A क्लॉज एक इम्प्लीमेंट हो गया था, जिसके बाद से हमें अब कंपल्सन आ गया है कि भैया आपका जब तक इन्वॉइसेस आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा आप उसका क्लेम नहीं ले सकते, क्योंकि आपका सेक्शन 16 को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। आपका मान लीजिए माल आपका पास मटेरियल रिसीव हो गया, ठीक है, सही, आपके पास आपका मटेरियल के साथ आपका डॉक्यूमेंटेशन हार्ड कॉपी वगैरह आपके पास है वो भी है, ठीक है, आपने उसका अपने 3B में पेमेंट भी दिखा दिया, सही है, लेकिन अलोंग विद दैट डबल A क्लोज आने के बाद भैया आपके 2B में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे उसके। ठीक है, तो अब क्या है कि 2B के हिसाब से हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। तो आपका 2B कोई भी फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी लेने का आपका मालूम है कि हम लोगों का जो एज पर 16(4) जो सबसेक्शन 4 का जो टाइम लिमिट है वो है आपका नवंबर के पहले 30 नंबर से पहले हमें लेना पड़ता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, यानी कि 23-24 का आपका कट ऑफ डेट हो जाएगा आपका नवंबर 30
2024, उससे पहले पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेना होगा फाइनेंशियल 23-24 के लिए। मान लीजिए कोई इनवॉइस है, एक इनवॉइस मान लीजिए 101 नंबर एक इनवॉइस है, डेट है इसका डेटेड 31 मार्च 2024 का इनवॉइस है। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, इसका हार्ड कॉपी आया हमारे पास एज पर 16 जो अपना कंडीशन है आईटीसी अवेल करने का हमारे पास, वो हमारे पास हार्ड कॉपी है, सब कुछ मटेरियल है। अब क्या किया, मान लो कि ये जो इनवॉइस है इसका सप्लायर जो है वो भाई मार्च का है ना, मार्च 24 का ये इनवॉइस है, तो मार्च के 24 में उसने अपलोड ही नहीं किया अपने GSTR1 में, वो भूल गया। वो कब अपलोड कर रहा है, मान लीजिए मई महीना में, मई 2024 में वो अपने GSTR1 में भैया रिफ्लेक्ट करवा रहा है, GSTR1 में उसको दे रहा है। तो हमारे 2B में वो चीज़ सिमिलरली आपका मई महीना का मई 24 के 2B में आया और हम लोग उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अकॉर्डिंगली मई के महीना में ही लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है भैया 23-24 का ये इनवॉइस है, लेकिन हम लोग उसको क्लेम कर रहे हैं 24-25 में, 24-25 में अवेल हो रहा है हमारे 3B में आ रहा है, सॉरी। ठीक है, तो 23-24 का इनवॉइस है पर्टेनिंग टू 23-24, लेकिन हमारे 2B में आ रहा है आपका 24-25 में। ठीक है, अब ये इनवॉइस जो है, क्या ये इनवॉइस जो है हमारा ये जो टेबल 8C है इसमें आएगा, क्योंकि इसमें बोला भैया आईटीसी आपका यहाँ पे आएगा, वो आईटीसी जो कि आप फाइनेंशियल ईयर में क्लेम कर लिए हैं लेकिन आपने अवेल किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 2B में आया है आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो सिमिलर ये सेम केस है, तो क्या ये इनवॉइस वहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखने वाली बात है। पहला बात ये कि ये जो अपना 8C जो टेबल है ये क्या रिलेवेंट है भी कि नहीं। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो अमेंडमेंट आया, जैसे मैंने ऊपर में बताया आपको कि AA का जो क्लॉज इंसर्ट हुआ है सेक्शन 16 में, उसके हिसाब से जब तक 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा हम आईटीसी एलिजिबल नहीं है। तो अगर कोई भी केसेस है, अगर ऐसा कंडीशन है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का इस समय, तो ये जो टेबल है एक तरह से रिलेवेंट ही हो जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब तक आपका 2B में आएगा नहीं आप लोगे नहीं। 2B कंपल्सन हो गया है, अब 2B में आ गया है आपका मतलब सारा कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है और आप एलिजिबल हो जा रहे हो ड्यूरिंग द ईयर। तो इस वाले टेबल में अभी का जो कंडीशन है 16 का हिसाब से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का कंडीशन है, उसके हिसाब से यहाँ पे तो इरिलेवेंट ही दिख रहा है ये टेबल। यहाँ पे कोई डाटा आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे टोटल यहाँ पे ऐसा कंडीशन हो ही नहीं सकता कि हम लोग ऐसा क्रेडिट ले लिए हैं जिसका रिटर्न 2B में आया नहीं। जब तक 2B में आएगा नहीं हम अपना क्रेडिट लेंगे नहीं, और 2B में आएगा तो हम अपना क्रेडिट ले लेंगे। तो ये वाला जो डाटा है यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, इस कंडीशन जो अभी प्रिवेलिंग कंडीशन आईटीसी लेने का उसमें इरिलेवेंट दिखता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये इरिलेवेंट दिखता है। अब मान लीजिए ऐसा कोई कंडीशन जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, भाई किसी ने गलती से 2B के हिसाब से ना लेकर भाई मटेरियल मिल गया, उसका मटेरियल रिसीव कर लिया, सारा कुछ हार्ड कॉपी वगैरह है, लेकिन उसने अपना रिटर्न भी नहीं डाला है क्योंकि अब वो मई में डाला है। तो मान ली अगर किसी ने गलती से ले भी लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो क्या ये जो हम लोग कंडीशन डिस्कस किए उसी के बेसिस पे क्या ये 8C में जो हम लोग डिस्कस किए वो डिटेल आएगा यहाँ पे, तो क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल होगा 23-24 के लिए या 24-25 के लिए। देखिए, तो पहली बात आपको ध्यान देना होगा, तो मेरा मई महीना में अगर 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम मई महीना में ही एलिजिबल होंगे। तो 24-25 का ही पीरियड में हमें ये एलिजिबिलिटी मिलती है इस पर सेक्शन 16 कि हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे, भले ही वो पर्टेनिंग टू 23-24 इनवॉइस है, लेकिन चूंकि उन्होंने 24-25 फाइनेंशियल ईयर में अपना GSTR1 भरा है और मेरे
2B में भी 24-25 में आया तो 24-25 का ही हम एलिजिबल होंगे आईटीसी लेने के लिए, 23-24 का नहीं होंगे। तो वो इन्वॉइस यहाँ तो आएगा नहीं पहली बात, क्योंकि मैंने बताया कि अभी के टाइम में ये जो टेबल है इरेलेवेंट ही दिख रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा डाटा आ ही नहीं सकता। तो ये डाटा, ये इन्फॉर्मेशन जो 8C है, इसको भरते समय आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। ये रिलेवेंट था टेबल, और ये पॉइंट भी टेबल रिलेवेंट था जब ये सेक्शन 16 में AA क्लॉज ऐड नहीं हुआ था, कंपल्सन नहीं आया था कि 2B में आपका रिफ्लेक्शन होना ही चाहिए, तब ये रिलेवेंट था। क्योंकि उस समय जो था हार्ड कॉपी के बेसिस पे इनटू टेक्स्ट क्रेडिट टैक्स पेयर ले लेते थे, और जो सप्लायर था वो बाद में भी अपना रिटर्न डालता रहता था। ठीक है, तो वैसे केसेस के लिए रिलेवेंट है। अभी के लिए अगर 23-24 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जब आप GSTR 9 भरेंगे या 9C भरेंगे ना, उसमें ये रिलेवेंट नहीं दिखता है। आपको ऐसा इन्वॉइस मिलेगा ही नहीं जिसका आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है, लेकिन अवेल कर रहे हैं बाद वाला फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और टेबल 8 में जो है आपको ऑलरेडी पता है, टेबल 6 और टेबल 8 इनपुट टेक्स्ट क्रेडिट के लिए ही होता है GSTR 9 में, और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ चैनल पे, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। और बाकी टेबल्स को लेकर बहुत ही जल्दी सेपरेट वीडियो आएगी। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक से जरूर कर दिएगा वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे रेगुलर वीडियो पाने के लिए। वीडियो को पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।